हाय एवरीवन, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं सीएमए विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं साइक्लिकल स्टॉक क्या होते हैं, उसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कब परफॉर्म करते हैं, कब परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हो या आप सोच रहे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिकल स्टॉक एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया, उसको क्लिक करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, जॉब करने वाले हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चलिए, तो साइक्लिकल स्टॉक का मतलब होता है कि जहाँ पे ये इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। मतलब जैसे इकोनॉमी में 4 पीरियड होते हैं, बूम, रिसेशन, पीक एंड रिकवरी फेजेस। तो जैसे इकोनॉमी में 4 फेजेस होते हैं, ये कंपनी भी उसी स्टाइल में परफॉर्म करती है। तो इकोनॉमी अगर बूम फेज में रहेगा तो प्राइस बहुत बढ़ते हैं, रिसेशन में रहेगा तो प्राइस बहुत कम होते हैं। तो ये हाईली वोलेटाइल होते हैं, हाईली इकोनॉमी सेंसिटिव होते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। सो बेसिकली ये स्टॉक में पैसा तभी मिलता है जब एक्सपांशन मोड में, जब कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो मिलता है। लेकिन जब डाउनटाउन होता है तो कंज्यूमर लेस पैसा खर्च करता है, क्योंकि रिसेशन है, पैसा संभल के यूज़ करता है, तो फिर वो स्टॉक भी कम बढ़ते हैं। तो ये क्वाइट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन, करेक्ट ना। तो जहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही वीक है, यहाँ पे स्टॉक कभी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन साइक्लिकल स्टॉक। क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अपन जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो वो किस टाइप का इंडस्ट्री है। तो मैंने कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। हाउसिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ट्रैवल, रिटेल, इंडस्ट्रियल। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा। जब कोविड था 2-3 साल, तो कोई घूमने जा ही नहीं सका, पूरे स्टॉक, ठीक है। अभी कोविड में उल्टा हुआ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि कोविड में ज़्यादा लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। बट जब भी डाउनटर्न होता है तो कोई ट्रैवल सबसे लास्ट होता है। जब आदमी के पास बहुत अच्छे पैसे, एक्स्ट्रा पैसे, तो घूमने जाता है। अदरवाइज वो घूमने को लास्ट प्रायोरिटी रखता है। किसी की लाइफ में पहला ट्रैवल बहुत कम रहेगा अगर वो शौकीन है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं भाई, एजुकेशन, फूड, मेडिकल अपने प्रायोरिटी रहते हैं। फिर एंड में पैसा बचा तो ट्रैवल, अपने पास वैसा ट्रेंड नहीं है। तो ये होता है साइक्लिकल स्टॉक कि जैसे कोविड खत्म होने के बाद लोगों ने बहुत टूरिंग किया, जिसको मैंने नाम दिया था रिवेंज टूरिंग। सब लोग घूमने जा रहे थे कि 2-2 साल की तरह घूमने नहीं गए, तो दिन ये स्टॉक बहुत बूम करेगा। हाउसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग घर अगर सेल बढ़ता है तो फिर ये कंपनी का भी ग्रोथ होगा। अगर घर का सेल कम होता है क्योंकि इकोनॉमी वीक है, तो लोगों का इनकम का गारंटी नहीं है, तो लोग घर लेंगे नहीं। कोविड में इसलिए काफ़ी बिल्डर ने कोविड में डिस्काउंट दिया, क्योंकि कोई घर लेने को रेडी नहीं था, इनकम कहीं नहीं, श्योरिटी, तो घर कहाँ से लेंगे। तो ये होते साइक्लिकल स्टॉक, करेक्ट ना। सो ये ऐसे इंडस्ट्री होता है विच आर हेवीली इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे इकोनॉमी थोड़ा भी चेंज होता है, जैसे इकोनॉमी एक्सपांड होता है, इन शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। जैसे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, धड़ाधड़ शेयर के प्राइसेस क्या होते हैं, गिरते हैं, ठीक है। सो इसलिए उसका अर्निंग बहुत थोड़ा वोलेटाइल होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। सेम विद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल्सो। कार का अगर सेल कम होता है, करेक्ट ना, तो ओवरऑल उस, अच्छा कार का सेल क्यों कम होगा, करेक्ट ना, पीपल आर नॉट बाइंग द कार क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया तो पीपल बोले मेट्रो से जाएंगे, इससे जाएंगे, तो ये चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। तो ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन टूथपेस्ट को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अपने को यूज़ करना ही है। तो एफएमसीजी इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो ज़रूरत है ना। दोज आर नॉट साइक्लिकल स्टॉक। टूथपेस्ट आपको लगने वाला है, मोबाइल आपको लगने ही वाला है, कुछ भी हो जाए, करेक्ट ना। एनीवे टू व्हीलर भी लगने वाला है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट स्टिल पेट्रोल रेट बढ़ते तो लोग सोचते कि लेना है कि नहीं लेना है, बोलते बाद में देखते पेट्रोल बहुत महंगा है। तो ये पोस्टपोन किया जा सकता है, टूथपेस्ट कैन नॉट बी पोस्टपोन। सो दैट इज द डिफरेंस। ये होते हैं साइक्लिकल, कि वो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो लोग बोलते हैं बाद में देखेंगे, तो प्राइसेस गिरते हैं। नाउ अभी ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, करेक्ट ना। सो ये परफॉर्म कब करते हैं, जब इंडस्ट्री ग्रो होगा तो ये परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज अगर रिसेशन है तो ये अंडर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इसका वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू नॉन वोलेटिल स्टॉक, करेक्ट ना। तो हाउसिंग लोन में बहुत सारे कंपनीज हैं, है ना, जैसे एचडीएफसी कंपनी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे ये होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फोर्ड है, टाटा मोटर्स है,
ट्रैवल में बहुत सारे कंपनीज दिया मैंने, रिटेल में है, मैन्युफैक्चर में है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, कि जहाँ पे रिसेशन आता है तो लोग बोलते हैं हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अपना प्रायोरिटी एंजॉयमेंट नहीं रहता है। हम सबसे लास्ट में टाइम पैसा मिला तो प्रायोरिटी में जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। तो आप जब अगर इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, प्लस इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया का कैसा है वो देखना भी ज़रूरी है। दिस वॉन्ट बी प्रॉब्लम विद HUL, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है अपन डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, एंड पेस्ट, साबुन, परफ्यूम, शैम्पू, वी आर गोइंग टू यूज़, कुछ भी हो जाए, भले कंपनी थोड़ा बदल जाएगा, सस्ता वाला लेंगे बट लेना पड़ेगा, तो ऐसे कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये आपको पता होना क्या है, ज़रूरी है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड इसके आगे 2 पार्ट आने वाले हैं जिसमें मैं आपको और भी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है और कब करना है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।